आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जो कैसे अपने दुश्मनों को धूल चटा देती है। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की सुनसान जंगल में फाइटिंग स्किल सीख रही होती है जिसका नाम बेकी है। प्रैक्टिस करते करते वह थक जाती है और घर पर जाती है। घर में सिर्फ यह दो लोग रहते हैं, एक बूढ़ी लेडी और यह लड़की। और 2 साल पहले इस लड़की के घर में 4 आतंकवादी घुस आए थे जो एक चाबी को ढूंढने आए थे। उन्होंने इसके पिता को मार डाला था, फिर इस लड़की ने उन लोगों को मार दिया था। अब यह लड़की रेंट पर इस बूढ़ी लेडी के घर में रहती है और उनके साथ एक डॉग भी रहता है। अगले दिन वह अपनी जॉब के लिए जाती है। वहाँ एक कस्टमर उसके बनी टोस्ट में कमी निकालता है तो प्लेट तोड़कर सीधा उसकी गर्दन पर मार देती है, पर वह सिर्फ ऐसा सोचती है, ऐसा करती नहीं है। और फिर एक दिन वह बूढ़ी लेडी और लड़की बेकी न्यूज देख रहे होते हैं कि कुछ आतंकवादी शहर में घूम रहे हैं जो खुद को क्रांतिकारी कहते हैं। तो वह लेडी बोलती है कि दुनिया बेकाबू हो चुकी है। फिर अगले दिन बेकी अपनी जॉब में काम कर रही थी, तब वहाँ 3 लड़के आते हैं। उनमें से एक बेकी को गुस्सा दिला देता है और बेकी उसकी पैंट पर गर्मा गर्म कॉफी गिरा देती है और उनके बीच तगड़ी दुश्मनी हो जाती है। और रात को वह तीनों लड़के बेकी के घर आ जाते हैं और बेकी को डराने धमकाने लगते हैं। तो वह बूढ़ी लेडी बंदूक लेकर आ जाती है। वह उस बूढ़ी लेडी को गोली मार देते हैं और इसके डॉग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह इस लड़की को होश आता है। दूसरी तरफ वह तीनों लड़कों में से एक बोलता है जो भी हुआ कोई किसी को नहीं बताएगा, पर वह टोपी वाला लड़का कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा, वह पुलिस के पास जाएगी। तो दूसरा लड़का उसे धमका देता है। फिर बेकी बूढ़ी लेडी को दफना देती है और कसम खाती है कि मैं अपने डॉग को ढूंढूंगी और उनकी जान भी लूंगी जिन्होंने इस बूढ़ी लेडी की जान ली है। फिर वह उन्हें फंसाने के लिए एक जाल बिछाती है और अलग तरह का ड्रेसअप करती है। फिर वह याद करती है कि रेस्टोरेंट में उसे ड्रेल नाम से बुला रहे थे। ड्रेल के घर पर टीम लीडर और उसका एक दूसरा आदमी और वह तीनों लड़के खाना खा रहे होते हैं। तो लीडर को टोपी वाले लड़के पर शक होता है, वह उसे टोकता है तो वह बोलता है सॉरी सर। तो टीम लीडर बोलता है सॉरी मत कहो, मैं तो बस क्रांतिकारी हूँ तुम सब की तरह। और उस लड़की का डॉग भी वहीं होता है। वह लड़की उन्हें चुपके से देख रही होती है और दूसरे रूम की विंडो से अंदर आ जाती है। क्रांतिकारियों का जो मिशन होता है उसकी डिटेल्स और प्लान देख लेती है। तभी वहाँ टीम का लीडर और टोपी वाला वह लड़का आता है तो वह लड़की सोफे के नीचे छुप जाती है। वह उससे पूछता है कि तुमने क्रांतिकारी बनने का कब तय किया। टोपी वाला लड़का बोलता है कि अभी मैं नया हूँ, पर उस लड़के को असली काम का पता नहीं होता। फिर उनके जाने के बाद वह लड़की क्रांतिकारी की लिस्ट देखती है और पेन ड्राइव निकालकर भाग जाती है। फिर वह उन क्रांतिकारियों के हथियार और बंदूकों को देखती है। बेकी हथियारों में से कुछ उन्हें मारने के लिए उठा लेती है और जानबूझकर अपना फोन वहां छोड़ देती है। फिर टीम लीडर को फोन मिलता है तो वह उन लड़कों से पूछता है यह बेकी का क्या चक्कर है। तो वह पूरा सच नहीं बताते, सिर्फ कहते हैं कि यह कुत्ता हम उसे छीन कर ले आए हैं। और वह लड़का यह बोलकर बाहर निकल जाता है कि मैं उसे समझा दूंगा और यह कुत्ता उसे वापस कर दूंगा। फिर वह बेकी का पीछा करने लगता है और बेकी के बिछाए जाल में वह फंस जाता है। फिर बेकी उसके मुंह पर बम बांधकर दरवाजे के सामने छोड़ देती है। टीम लीडर दरवाजा खोलता है तो बम फट जाता है, उस लड़के के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर टीम लीडर पूछता है कि बात क्या है। अब वह बताते हैं कि हमने एक लेडी को मारा है। तो टीम लीडर बोलता है कि मैं कैसे यकीन करूं, वह लड़की यह सब अकेले कर रही है। वह दूसरा आदमी पुलिस को बुलाने की बात करता है तो टीम लीडर बोलता है कि हम पुलिस नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारा बारूद और हथियार रखे हुए हैं। फिर टोपी वाला लड़का समझ जाता है कि यह अच्छे लोग नहीं हैं और वहां से जाने लगता है तो टीम लीडर उसे मार देता है। फिर बेकी फोन पर उनसे बात करती है और उन्हें उकसाती है। तभी दूसरा आदमी बाहर आता है, तभी बेकी उसके मुंह पर तीर मार देती है। फिर टीम लीडर वह तीर निकाल देता है। फिर वह आदमी बेकी के पीछे जाने लगता है और बेकी उनके हथियारों वाले रूम में पहुंच जाती है। इतने में टीम का लीडर एक और लड़के को बेकी के पीछे भेजता है, पर वह लड़का अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेता है। दूसरी तरफ बेकी उस आदमी के पैरों में स्मोक पंप फेंक देती है और वह खांसता हुआ बाहर निकलता है। फिर बेकी एक तलवार लाती है और उसे मार डालती है। तभी कोई बेकी की गर्दन में बेहोश करने वाला इंजेक्शन मार देता है और वह कोई और नहीं बल्कि क्रांतिकारियों का टीम लीडर होता है। फिर टीम लीडर की माँ आती है। वह बेकी से बोलती है कि वह पेन ड्राइव मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। लेकिन बेकी साफ साफ मना कर देती है।
फिर वह उसके डॉग को मारने को बोलती है। फिर बेकी उन्हें बातों में उलझाकर अपने हाथ खोल लेती है और उस आदमी की आंखों में स्प्रे मार देती है। फिर वह लेडी बंदूक तान देती है और बेकी के डॉग पर गोली चलाने वाली होती है। इतने में बेकी चाकू फेंककर उसके माथे में मार देती है और वहां से भाग जाती है और वह आदमी गोलियां चलाते हुए उसका पीछा करता है। फिर एक जगह जाकर रुक जाता है और वह आदमी आगे बढ़ता है तो जाल में फंस जाता है और फिर उसमें गिर जाता है और बेकी का बिछाया हुआ जाल वाकई में कामयाब हो जाता है। फिर वापस जाकर वह अपने डॉग को खोल देती है। फिर कुछ दिन बाद उसे CIA की एक एजेंट बुलाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि इस पेन ड्राइव में उन सब की लिस्ट है जिन्हें हम सालों से ढूंढ रहे थे, और बेकी को CIA एजेंट बनने के लिए ऑफर करती है और बेकी भी मान जाती है और वह उसे वही चाबी दिखाती है जो बेकी के पिता की थी। वह पूछती है कि इसके बारे में जानना चाहूंगी, तो बेकी हाँ बोलती है और यह पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उस चाबी के पीछे का क्या रहस्य रहा होगा। यदि आप इस टॉपिक पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं तो हमें भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ आपने इस वीडियो से क्या सीख ली है, कौन सी प्रेरणा आपने इस वीडियो से निकाली है, वह भी कमेंट करके बताएं। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी लग रही है तो मुझे बताएं, जिससे मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूं। और जो भी एंड स्क्रीन पर वीडियो दिख रहे हैं उन्हें भी जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।